बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, तमाम गांदरबल के लोगों के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है। इस खबर को आप खुद भी सुनिएगा और तमाम उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो अभी भी इस खबर से नावाकिफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक आर्डर उजरा किया गया है और आपको बता दें कि अगरचे आप गोबर जमा करते हैं सड़क के किनारे पर या फिर किसी फुटपाथ के किनारे पर, तो आपके खिलाफ जो है 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि उसके बाद अगर आप किसी जगह पर प्लास्टिक को जलाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, अगर प्लास्टिक को आप जलाते हैं तो उसको लेकर आपके आपके ऊपर 1000 रुपये का जो है जुर्माना हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी वाटर बॉडीज यानी कि दरिया या किसी चश्मे जहां पर साफ पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर अगर आप किसी भी तरीके की कोई गंदगी लेकर डालते हैं तो आपके ऊपर जो है 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप वाजवान वेस्ट डिस्पोजल यानी कि आप जो आपके घर पे शादी हो और उसके बाद जो वहां से वेस्ट निकलता है यानी कि कचरा निकलता है वाजवान, वो अगर आप किसी खुली जगह पर डाल देते हैं तो उसके लिए उसको लेकर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जो है जुर्माना हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांदरबल में इस तरीके का जो है ड्राइव चलाया गया था जहां पर अपना जो इलाका है उसको साफ रखने के लिए जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी इस तरीके का जो है एक मिशन चलाया गया था, जहां पर ब्लॉक लेवल पर जो है गाड़ियां चलती हैं जो कि कचरे को जमा करती हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि अगरचे पहले क्या होता था, कोई दुकानदार होता था या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता था तो वहां पर वो प्लास्टिक वहां से जो कचरा निकलता था उसको बाहर जमा कर कर वहीं पर आग लगा दी जाती थी, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है उससे जो एनवायरमेंट खराब होता है कहीं ना कहीं उससे जो है बीमारी होने का खतरा है। और उसके बाद कई सारे लोग ऐसे हैं जो कचरा जमा करके दरिया में डाल देते हैं, जो लोग कई सारे लोग जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का खतरा। और इस सब चीजों को रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये जुर्माना आयद किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर अगर दरिया में भी नहीं डालना है, जलाना भी नहीं है, तो करना क्या है? तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है आपके लिए एक स्कीम लेकर आ रही है, जहां पर जो ब्लॉक लेवल पर जो गाड़ियां चलती हैं, जो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है उसके तहत जो गाड़ियां हैं वो आपका घर हो, आपका दुकान हो, आपका ढाबा हो या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, तो वहां पर आकर जो गाड़ी है वो आपने जो कचरा जमा किया हो वो उठा करके ले जाएगी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फी फिक्सेशन बनाया है यानी कि एक फी स्ट्रक्चर बनाया है जो आपको अदा करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्या है ये पूरा मामला आपको बता दें कि अगर आपके पास AAY हाउस होल्ड है आप, या फिर आपके पास रेंटेड रूम है या फिर रेजिडेंशियल होटल रूम है, तो आपको 50 रुपए जो है मंथ का देना पड़ेगा उन लोगों को जो आपका वहां से डस्ट जो है वो लेकर के जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके पास जो है नॉर्मल हाउस होल्ड है यानी कि AAY आपके पास नहीं है, जो AAY के बाद जो लोग हैं, शॉपकीपर है, वेजिटेबल फ्रूट सेलिंग शॉप है, टी स्टॉल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल या कोचिंग सेंटर है, तो हॉस्पिटल्स, तो इन तमाम लोगों के लिए जो है 100 रुपये मंथ जो है लगाया गया है, जो कि 100 रुपये मंथ आपको पे करना है और आप जितना भी कचरा जमा करेंगे वो उठा करके ले जाया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें लार्ज गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो है आपको 500 मंथली देना होगा और वो जो कचरा आप जमा करेंगे वो उठा करके ले जाया जाएगा। और उसके बाद आपके पास अगर ज्वेलरी शॉप है, पैरामेडिकल शॉप है, को 150 रुपये जो है मंथ का देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास मटन चिकन शॉप है, ढाबाज और पेट्रोल पंप्स के लिए जो है 200 रुपीज यानी कि 200 रुपये जो है मंथली आपको अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर बात करें वेडिंग इवेंट्स हो या जर्नी मिल्स हो, तो आपको 1200 रुपये जो है एक इवेंट का देना पड़ेगा। और उसके बाद उस इवेंट से जितना भी कचरा जो है आपका निकलेगा वो उठा करके ले जाया जाएगा और उसके लिए आपको जो है 1200 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपके पास अगर पोल्ट्री फार्म्स है, पार्कस है, मोटर वर्कशॉप है, तो इसके लिए आपको 1000 मंथली पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सर्विस सेंटर है आपके पास, रेस्टोरेंट है या फिर शोरूम है, तो आपके लिए आपको जो है सर्विस सेंटर के लिए 200 और रेस्टोरेंट के लिए 200, और उसके बाद अगर आपका कोई शोरूम है तो उसके लिए आपको 500 रुपये जो है मंथली पे करना पड़ेगा। और ये तमाम जो फी ये जो स्ट्रक्चर है ये उन लोगों के लिए है ताकि आपका जो कचरा निकलता है वो
किसी खुली जगह पर ना रहे जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, या फिर लोग जो है वो जला लिया करते थे। और आमतौर पर हमने देखा कि दुकानदार जो है वो उनके दुकान से जो कचरा निकलता है, चाहे उसमें प्लास्टिक हो, तो वो उसको जो है शाम के समय में आग लगाते हैं। लेकिन उस आग से जो धुआं निकलता है प्लास्टिक का, वो जो आपकी सोसाइटी में फैलता है और उससे कहीं न कहीं बीमारी फैलने का खतरा है। और इन तमाम जो चीज़ें हैं, इनको रोकने के लिए अब ये जो प्रोसीजर है ये बनाया गया है, ताकि जो कचरा है वो भी आपके जो इलाका है उससे चला जाए और एक ऐसी जगह पे लेकर डाल दिया जाएगा जहां पर किसी भी बीमारी फैलने का कोई खतरा ना हो। तो तमाम लोग जो है वो इस खबर को खुद भी सुनिएगा, उन तमाम लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो अभी भी इससे नावाकिफ है। और लेकिन आपको ये बता दें कि कई सारे लोग जो हमने देखा कि वो अपने जो गौ खाना है उससे गोबर निकालकर रोड के किनारे पे डाल देते हैं, या फिर फुटपाथ पे डाल देते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और उससे जो एनवायरनमेंट ख़राब होता है उससे भी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो उन लोगों के ऊपर जो है आज के बाद अगर कहीं भी किसी भी जगह पर आप रोड के किनारे पर इस तरीके का कचरा या गोबर देखते हैं, तो आप इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं और इसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। और उसके बाद कई सारे लोग जो है हमने देखा कि वो हमारे गांदरबल में खूबसूरत नाले सिंध बहता है और कई सारे लोग अपने घर से कचरा लेकर उस नाले सिंध में डाल देते हैं, जहां पर उस नाले सिंध में जो है आलूदगी पैदा होती है और उससे कई सारे लोग जो है वो इस पानी को जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर वहां पर भी कोई लेकर के डालता है तो आप इसकी भी शिकायत करें और इसके ऊपर भी जुर्माना आयद हो सकता है, ताकि हमारा जो माहौल है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो गांव है, वो साफ सुथरा रहे और आपको ये 50 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए कोई भी परेशानी नहीं है कि आपके सामने से आकर कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा। और इसके लिए आपको 50, 100 या 200 रुपए अगर पे करना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी लोग हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे ढाबाज वाले हैं, या फिर जो मकान मालिक हैं, वो इस तरीके का जो कचरा होता है वो इन गाड़ियों में डालेंगे और इस तरीके से अपने माहौल को जो है साफ रखेंगे, ताकि हमारा गांदरबल जो है वो साफ सुथरा रहे और हमारे रोडों के ऊपर, हमारे फुटपाथ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई गंदगी या कोई कचरा जमा ना रहे। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।